डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। हनुमान चालीसा सिद्धि। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है तो बंधन से मुक्त होता है तथा महासुख को प्राप्त होता है। लेकिन यह सहज ही संभव नहीं होता है। भौतिक अर्थ इसका भले ही कुछ और हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर बंधन का अर्थ आंतरिक तथा शारीरिक दोनों बंधन से है तथा महासुख अर्थात शांत चित्त की प्राप्ति होना है। लेकिन कोई भी स्थिति की प्राप्ति के लिए साधक को एक निश्चित प्रक्रिया को करना अनिवार्य है, क्योंकि एक निश्चित प्रक्रिया ही एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति को संभव बना सकती है। लेकिन उससे पहले इससे संबंधित कुछ अनिवार्य तथ्य भी जानने योग्य है। हनुमान चालीसा का यह प्रयोग सकाम प्रयोग तथा निष्काम प्रकार दोनों रूप में होता है। इसलिए साधक को अनुष्ठान करने से पूर्व अपनी कामना का संकल्प लेना आवश्यक है। अगर कोई विशेष इच्छा के लिए प्रयोग किया जा रहा हो तो साधक को संकल्प लेना चाहिए कि मैं अमुक नाम का साधक यह प्रयोग कार्य के लिए कर रहा हूँ। भगवान हनुमान जी मुझे इस हेतु सफलता के लिए शक्ति तथा आशीर्वाद प्रदान करे। अगर साधक निष्काम भाव से यह प्रयोग कर रहा है तो संकल्प लेना आवश्यक नहीं है। साधक अगर सकाम रूप से साधना कर रहा है तो साधक को अपने सामने भगवान हनुमान का वीर भाव से युक्त चित्र स्थापित करना चाहिए, अर्थात जिसमें वह पहाड़ को उठाकर ले जा रहे हो या असुरों का नाश कर रहे हो। लेकिन अगर निष्काम साधना करनी हो तो साधक को अपने सामने दास भाव युक्त हनुमान का चित्र स्थापित करना चाहिए, अर्थात जिसमें वह ध्यान मग्न हो या फिर श्री राम के चरणों में बैठे हुए हो। साधक को यह क्रम एकांत में करना चाहिए। अगर साधक अपने कमरे में यह क्रम कर रहा हो तो जाप के समय उसके साथ कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। स्त्री साधिका हनुमान चालीसा या साधना नहीं कर सकती, यह मात्र मिथ्या धारणा है। कोई भी साधिका हनुमान साधना या प्रयोग संपन्न कर सकती है। रजस्वला समय में यह प्रयोग या कोई साधना नहीं की जा सकती है। साधक साधिकाओं को यह प्रयोग करने से एक दिन पूर्व, प्रयोग के दिन तथा प्रयोग के दूसरे दिन अर्थात कुल 3 दिन ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। सकाम उपासना में वस्त्र लाल रहे, निष्काम में भगवे रंग के वस्त्रों का प्रयोग होता है। दोनों ही कार्य में दिशा उत्तर रहे। साधक को भोग में गुड़ तथा उबले हुए चने अर्पित करने चाहिए। कोई भी फल अर्पित किया जा सकता है। साधक दीपक तेल या घी का लगा सकता है। साधक को आक के पुष्प या लाल रंग के पुष्प समर्पित करने चाहिए। यह प्रयोग साधक किसी भी मंगलवार की रात्रि को करे तथा समय 9 बजे के बाद का रहे। सर्वप्रथम साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठ जाए। साधक अपने पास ही आक के 100 पुष्प रख ले। अगर किसी भी तरह से यह संभव न हो तो साधक कोई भी लाल रंग के 100 पुष्प अपने पास रख ले। अपने सामने किसी बाजोट पर या पूजा स्थान में लाल वस्त्र बिछाकर उस पर हनुमान जी का चित्र या यंत्र या विग्रह को स्थापित करे। उसके बाद दीपक जलाए। साधक गुरु पूजन करें और जो गुरु परंपरा से जो गुरु पादुका मिली है उसका जप कर हनुमान जी का सामान्य पूजन करे। इस क्रिया के बाद साधक हन बीज का उच्चारण कुछ देर करे तथा उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करे।
प्राणायाम के बाद साधक हाथ में जल लेकर संकल्प करे तथा अपनी मनोकामना बोले। इसके बाद साधक रामाय नमः का यथासंभव जाप करे। जाप के बाद साधक अपनी तीनों नाड़ी अर्थात इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना में श्री हनुमान जी को स्थापित मानकर उनका ध्यान करे तथा हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दे। साधक को उसी रात्रि में 100 बार पाठ करना है। हर एक बार पाठ पूर्ण होने पर एक पुष्प हनुमान जी के यंत्र चित्र विग्रह को समर्पित करे। इस प्रकार 100 बार पाठ करने पर 100 पुष्प समर्पित करने चाहिए। 100 पाठ पूरे होने पर साधक वापस बीज का थोड़ी देर उच्चारण करे तथा जाप को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार यह प्रयोग पूर्ण होता है। साधक दूसरे दिन पुष्प का विसर्जन कर दे। जय श्री राम।